नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे इंट्राडे परफॉर्मेंस की। विस्फोटक स्टॉक्स बताएंगे कल के। सबसे पहले आज की परफॉर्मेंस। एक्सिस बैंक हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमको यहाँ पर बाई सिग्नल मिला था और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और ग्रेसिम में भी सेम सिनारियो बना, हमारा बाई सिग्नल मिलता है हमको और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि सेकंड ट्रेड लेने पे यहाँ पर दूसरा हमको टारगेट मिल जाता, लेकिन मैं अभी आपसे सेकंड ट्रेड अवॉइड करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको मैं चाहता हूँ कि आप फर्स्ट ट्रेड पे पहले अपनी पकड़ मजबूत कीजिए, क्योंकि ग्रासिम और एक्सिस बैंक में अगर हम सेकंड ट्रेड लिए हैं तो वहाँ पर हमारा टारगेट हिट हुआ है। मैं आपको भी ये बातें बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए। बात मैं पहले भी कर चुका हूँ सेकंड ट्रेड की, अभी आप इसको इग्नोर कीजिए। इन दोनों ही स्टॉक्स में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन मैंने आपको कल कुछ बातें बताई थी और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने चीज़ों को समझा। और जैसा कि मैंने कल कहा था, अगर आपको पॉजिटिव ट्रेड लेना है क्वांटिटी कम रखिएगा, या फिर आप अवॉइड भी करोगे कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने पॉजिटिव ट्रेड लिया, मैं स्टॉप लॉसेस को कैलकुलेट कर रहा हूँ, हमारे दो स्टॉप लॉसेस गए हैं, ठीक है, ग्रासिम और एक्सिस बैंक, और इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाजार स्टॉप लॉस देती है, हमको यहाँ पर सेल सिग्नल भी मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। इवन हमको सेल सिग्नल मिला भी सेकंड पैटर्न पे, लेकिन क्योंकि हम पहला स्टॉप लॉस खा चुके हैं, ट्रेड लेने में दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को, मुझे पता है, लेकिन वो कब दूर होगी? जब आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। कैसे? अगर आप सोचोगे कि मुझे 50 रुपये का नुकसान हो गया है, अब मैं अगला ट्रेड लेता हूँ, फिर से अगर 50 रुपये का नुकसान हो गया तो मैं क्या करूँगा, ये सोच आपको हटानी पड़ेगी। इसके लिए भले आपको 5 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस पे ट्रेड करना पड़े, वो आप कीजिए। शुरुआत एक क्वांटिटी से कीजिए। और एक्सिस बैंक में आपका स्टॉप लॉस कितना जाएगा? 3 रुपये 4 रुपये, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। एक स्टॉक से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके पास दिक्कत नहीं आएगी। आप दिन का डिफाइन कर लो कि मैं इतने स्टॉक्स में ट्रेड करूँगा, मेरा दिन का मैक्सिमम लॉस 50 रुपये, 100 रुपये, 200, 500, 1000, जिस हिसाब से भी आपका पोर्टफोलियो साइज हो, उस हिसाब से आप डिसाइड करो, उस हिसाब से ट्रेड करना चालू करो। एक्सिस बैंक और ग्रेसिम हमको लॉस नहीं हुआ, लेकिन हम कैलकुलेट स्टॉप लॉस यहाँ पर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर सेकंड ट्रेड कैलकुलेट नहीं किया। अन्य स्टॉक्स की बात करें उससे पहले एक और चीज़, कल की डेट में मैंने आईसीआईसीआई बैंक को भी अपने उसमें काउंट कर लिया था, जबकि वो स्टॉक मैं आपको देना भूल गया था, जबकि मैंने आपसे कहा था कि आप बैंकिंग स्टॉक्स को रख सकते हो। मेरे लिस्ट में था, क्योंकि आईसीआईसीआई प्रू और आईसीआईसीआई बैंक दोनों था, और टैब में मैं उसको दोनों को एक ही समझ बैठा, इसीलिए मैंने आईसीआईसीआई बैंक को इग्नोर कर दिया। वो मेरी पर्सनल गलती थी। तो जो कल हमने कैलकुलेशन किया था हमारे स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स का, वहाँ पर एक टारगेट आप कम कर लीजिए। और एक चीज़, ये कोई इंटेंशनली मैंने नहीं किया था, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन इंटेंशनली ये बात नहीं थी। क्योंकि अगर मुझे दिखाना होता तो मैं ग्रेसिम में एक पॉइंट से कोई आपको आप ढूंढ कर मुझे बताइए कि उसके पक्ष में 1% स्टॉक चल गया हो, मतलब कि हमने जहां पर शॉर्ट सेल किया वहां से 1% हमारे फेवर में चल गया हो, उसके बाद भी टारगेट हिट ना बताया हो। कोई ऐसा बंदा ढूंढ के लाइए मुझे, वो आपको बताएंगे नहीं बताएंगे, क्योंकि वहाँ पर उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, यहाँ पर मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें होती हैं वो कुछ अच्छे काम में जाती हैं, इसलिए बाकी आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आईसीआईसीआई बैंक में भूल गया था, उसके लिए आपसे मैंने गलती की माफ़ी मांगी, उसको मैंने ज़बरदस्ती एक बार के लिए आप कह सकते हो शामिल कर लिया था। खैर, एक्सिस बैंक और ग्रेसिम यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। रिलायंस हमको सेल सिग्नल मिलता है, उसके बाद टारगेट 1 भी आ जाता है, स्टॉक एक रेंज में फंस जाता है, हमको सेल सिग्नल मिल जाता है, स्टॉप लॉसेस नहीं जाते और हम ना ही टारगेट पाते हैं। एक्चुअली इवेंचुअली हमको क्या करना पड़ता है, हमको स्मॉल प्रॉफिट में यहाँ पर निकलना पड़ता है। इस ट्रेड को हम नल एंड वॉइड करार देंगे। क्यों? क्योंकि इसने हमारी ब्रोकरेज भी नहीं खाई। हमने जहाँ पर शॉर्ट किया वहाँ से थोड़ा बहुत नीचे हमको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला, हम ठीक ठाक जगह पर एग्जिट भी कर लेते तो बड़ा प्रॉफिट हो जाता। बाकी हाँ, हमें एग्जिट कहाँ पर मिला आपको पता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 6 पॉइंट के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उसमें से 3-4 पॉइंट तो ब्रोकरेज के लिए हम इग्नोर हटा रहे हैं, तो इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। तो हमारे 3 ट्रेड्स ये हो गए, एक्सिस बैंक, ग्रेसिम और रिलायंस, 2 स्टॉप लॉस और 1 कॉस्ट पे रहा। उसके बाद टाइटन हमारा प्यारा ट्रेड आता है, बहुत ही बेहतरीन। आपको ये मैंने बोला भी था कि अगर ये गैप अप कर जाता और सेल सिग्नल दे देता वो आपके लिए परफेक्ट होगा। परफेक्ट रिट्रेसमेंट भी यहाँ पर आपको मिला था, आपको उसका एडवांटेज ले करके इस स्टॉक को शॉर्ट करना था। 1500 के इंपॉर्टेंट लेवल को भी आपको ध्यान में रखना था, और जिन्होंने भी रखा स्टॉप, आपका जो टारगेट था वो 1% थे, मतलब 0.9% भी जिनको रखना पड़ा हो, यानी कि 1501 रुपये अगर जिनको टारगेट लगाया है, जिन्होंने भी लगाया उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जबकि इसने 1500 का भी टारगेट हिट किया, 1499, 1498, 1497 तक टारगेट इसने हिट किए हैं, तो कोई दिक्कत यहाँ पर हुई नहीं। हमारे ऑल टारगेट्स यहाँ पर हिट हुए, यहाँ पर हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। तो टाइटन ने आज हमारा सारा टारगेट हिट किया। आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे, यहाँ पर भी हमको सेल सिग्नल मिला था और परफेक्टली सारे टारगेट इसने भी अचीव करके दिए। सेल साइड का ट्रेड था, यहाँ पर परफेक्ट हमको अपॉर्चुनिटी मिली। डीमार्ट में भी हमको सेल साइड का ट्रेड मिला और बहुत ही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर आपके लिए ग्रैब करने की। बहुत ही परफेक्ट चला ये ट्रेड,
कमाल का था। डीमार्ट ने भी आज दिल खुश कर दिया। तो 3 हमारे टारगेट्स आए, बहुत ही बेहतरीन टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक और डीमार्ट। मैं आपको बता दूं कि जो 2 स्टॉप लॉसेस थे वो मैं आपको बता दूं 1:2 पे हमारा रेशियो काम करता है, यानी कि हम 100 रुपये कमाने के लिए 200 रुपये कमाने के लिए हम 100 रुपये अपने दांव पे लगाते हैं। इसका मतलब है कि अगर आज हमने आज के स्टॉप लॉसेस में 200 रुपये गंवाए हैं तो हमारे पास आया कितना है, 600 रुपये। ये एक खूबी होती है रिस्क रिवार्ड रेशियो की, ठीक है। 3 हमारे टारगेट सेट हुए हैं, 2 हमारे स्टॉप लॉसेस सेट हुए हैं, 1 हम कॉस्ट पे गए हैं। 200 रुपये गंवा के हम 600 रुपये कमाए हैं। ये रेशियो परफेक्ट है। अब ये जो 400 रुपये की ओवरऑल हमारी कमाई आई, इसमें से मैं 100 रुपये अगर ब्रोकरेज निकाल देता हूं, जबकि इतना ब्रोकरेज लगेगा नहीं आपका, तो आप 300 रुपये के प्रॉफिट में हो। तब जब आपने सेकंड ट्रेड को बिल्कुल अवॉइड किया, जबकि मैं आपको सेकंड ट्रेड लेना भी सिखाऊंगा। आप लोगों में से जितने भी लोग शेयर कर रहे हो मेरे साथ अपनी ट्रेड की डिटेल्स, जब आप कम से कम 22 दिन लगातार मेरे साथ ट्रेड डिटेल शेयर करोगे और विदाउट फेल का मतलब ये है कि एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है, तभी आपको मैं सेकंड ट्रेड लेना सिखाऊंगा परफेक्ट तरीके से, ठीक है। नॉर्मली मैंने आपको सिखाया हुआ है, अच्छे तरीके से सिखाऊंगा जब आप 22 दिन अपना पूरा का पूरा ट्रेड डिटेल्स हमारे साथ ईमेल पे शेयर करोगे। तो अब कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करते हैं। सबसे पहला स्टॉक रहेगा हमारा प्यारा इंडसइंड बैंक। बहुत ही बेहतरीन लेवल पे खड़ा है और बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट लेवल भी है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल इसके लिए 945 ही बन रहा है। 960 तक आज ये टच किया है। कोई बात नहीं, अगर कल बाजार नेगेटिव होती है तो बढ़िया हमको मोमेंटम नीचे के साइड ये दे सकता है, तो जिधर भी चलेगा बढ़िया चलेगा। ट्रेड इसमें बढ़िया लीजिएगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने को मिलेगी। यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से ही आपको ट्रेड लेना है। टीवीएस मोटर्स पे भी आपको नज़र बना कर रखनी है। आज एक बड़े मोमेंटम के बाद नेगेटिव साइड का ट्रेड दिखाया है, लेकिन एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है। ये बड़ी रेड कैंडल आप पिछले ट्रेड्स के मुकाबले भी कंपेयर कर सकते हो। अब इस दिन को आप इग्नोर कर दीजिए, क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट वाला मोमेंटम था। अब देखते हैं, यहाँ पर अभी भी बड़े मोमेंटम के आसार हैं, तो आपको दोनों तरफ यहाँ पर भी ट्रेड लेना है। कोटक महिंद्रा बैंक में 1800 ऊपर नीचे यहाँ पर बढ़िया ट्रेड आपको मिल सकता है, तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कीजिएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा, तो इस पर भी आपको नज़र बना कर रखनी है। तो कल के लिए आपके लिए टेक महिंद्रा भी रहेगा, इस पर भी आपको नज़र बना कर रखनी है। दोनों तरफ ट्रेड रहेगा और दोनों तरफ का ट्रेड हम लेते हैं अपने डबल आई ट्रेडर पैटर्न पे, जो हमको हमारे सिग्नल बताता है हमको बाई साइड ट्रेड जाना है या फिर सेल साइड। और आखिरी स्टॉक रहेगा जी एंटरटेनमेंट। ये 185 के नीचे ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन अगर आपको सिग्नल पहले मिल जाता है या गैप अप करके मिल जाता है तो आप ट्रेड कर सकते हो सेल साइड। पॉजिटिव साइड का भी ट्रेड आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो ये हो गई हमारे कल के विस्फोटक स्टॉक्स। हम आपको बता दें कि जो लोग अकाउंट खोल रहे हैं अभी, उनको रिपब्लिक डे स्पेशल पोर्टफोलियो फ्री मिल रहा है आज और कल के लिए। तो अगर आप अकाउंट खोलते हो तो आपको डबल आई ट्रेडर, डबल आई स्विंगर प्लस डबल आई मल्टी कैप पोर्टफोलियो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आज और कल के लिए। ये ऑफर है, अगर आप चाहते हो तो आप उसका लाभ उठा सकते हो। अगर आपको हमारे साथ जुड़कर ट्रेड करना है तो आपको डबल आई ट्रेडर पैटर्न के थ्रू वेबसाइट के माध्यम से जुड़ना होगा या फिर हमारे किसी पार्टनर के साथ अकाउंट खोलना होगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर से आपसे कल की बाजार वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और गर्म पानी का सेवन कीजिए। दिन में 2 बार इंटेंस एक्सरसाइज जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर से, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।